के लिए नहीं करें, खुद बाहर रहिए और तमाम को बाहर रखिए। लाइन्समैन से अनुरोध है कि आप खुद भी बाहर रहिए और जो अतिरिक्त लोग ग्राउंड में आ जाते हैं उसको भी बाहर रखने का काम करिए। फिर से ग्राउंड की तरफ और इस बार हल्के हाथों से खेला, डॉट बॉल आता हुआ। अमायरा टेलीकॉम जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। रवि मोरिया पहचान के मोहताज नहीं, टेनिस क्रिकेट जगत के एक बड़ा नाम रवि मोरिया अतुल अपने टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए हैं और इस बीच एक सिंगल आता हुआ। अमायरा टेलीकॉम जमुआ सिंगल। पहला ओवर संभवतः चलता हुआ और दर्शक दीर्घाह बिल्कुल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। और इस बार भी अच्छी डिलीवरी और हल्के हाथों से महानंद, ये वो जाबाज प्लेयर है जिसने पहले मैच में 49 रन का निजी स्कोर बनाया था और अपनी टीम के लिए उपलब्धि भी हासिल की थी। हैट्रिक छक्का लगाकर अपने नाम 500 का इनाम भी दर्ज करवाया था। बड़ा खिलाड़ी, दारोमदार भी के ऊपर बड़ा होगा। अब चलिए रवि मोरिया हल्के हाथों से सम्मान के साथ बॉल के साथ फील्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े प्लेयर होने का सबूत पेश कर रहे हैं, खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं और अच्छे बोलों को सम्मान पूर्वक टहलाते हुए नजर आ रहे हैं। पहला ओवर प्रगति पे और अतुल अभी तक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए और इस बार कैच का पूरा मौका, क्लीन नो बॉल। ये महानंद को एक सुनहरा मौका मिलता हुआ नो बॉल, जिसके वजह से आपने अपना विकेट खोने से बचा लिया। हमारे जो निर्णायक हैं, हमारे जो अंपायर हैं शॉन्टेड एन खान, जिनकी जितनी काबिलियत के ऊपर बात करेंगे आप उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इनको 7,765 मैच का अनुभव है और ये सिर्फ इसी ग्राउंड में नहीं बल्कि झारखंड के तमाम शोबे में तमाम कोने में एम्पायरिंग करके आज एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 7 महासंग्राम में एम्पायर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका जो दिशा निर्देश यानी जो निर्देश देते हैं, जो इशारा देते हैं, वो बिल्कुल अद्भुत देखने में लगता है और काफी
इस प्रकार से दूसरा ओवर प्रगति पे और गति से बीट किया है यहाँ पर कैप को और पवेलियन का रास्ता दिखाया है, क्योंकि आप इस ऐतिहासिक ग्राउंड और एपीजे अब्दुल कलाम संगम के लिए यहाँ पर एक उपहार लेकर आए हैं सुभान क्लब कुबरी के फाउंडर। 200 रुपए नकद इनाम से यहाँ पर संगम को सम्मानित किया जाएगा इस मैच के बाद। और इस प्रकार से ये हैट्रिक हैट्रिक विकेट होता हुआ संगम के नाम। बहुत शुभकामनाएं संगम को। काफी अच्छा यहाँ पर गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया। बहुत ही शानदार अंदाज में अमायरा टेलीकॉम विकेट का पतन होता हुआ और इस प्रकार से विशाल आए हैं अपने टीम लताकी के लिए संगम। और उसी प्रकार का परिणाम आता हुआ विशाल को गति से बीट किया है संगम ने। अच्छा बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी सुभान कुबरी की टीम के द्वारा। और इस प्रकार से अगला बॉल इस ओवर का। और इसी बीच हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की दिशा में सिंगल आता हुआ अमायरा टेलीकॉम जमुआ सिंगल। अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी संगम के द्वारा। और इस ओवर की समाप्ति होती हुई अमायरा टेलीकॉम जमुआ ओवर की समाप्ति। और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन 3 विकेट 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है अभी तक लड़की की टीम। और महज 16 रन के स्कोर पर खेलती हुई अभी भी लड़की के ओर से पिछले मैच में दमदार परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी महानंद ग्राउंड में अभी भी उपस्थित है, पिच के ऊपर उपस्थित है, तो उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस प्रकार से पिछले मैच में महानंद ने बल्लेबाजी किया था, अगर उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है लताकी की टीम को। अन्यथा रिजल्ट जो है सो आपके सामने होगा। अभी तक का जो एवरेज स्कोर तमाम टीमों का रहा है 3 मैचों में, वो 100 का आंकड़ा पार करती हुई सारी टीमों ने स्कोर दिया है। तो उसी प्रकार का कुछ स्कोर तक पहुंचने का प्रयास में लटकी। और इस बार स्लोअर डिलीवरी करते हुए संदीप, और उसको पढ़ने में ना कामयाब नहीं रह पाए विशाल। और फिर से एक डॉट बॉल आता हुआ अमायरा टेलीकॉम जमुआ डॉट बॉल। विशाल और इस बार पॉइंट की दिशा में मारने का प्रयास था, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी और एन खान सॉन्टेट के द्वारा वाइड का इशारा। अमायरा टेलीकॉम वाइड आता हुआ। और इस बार निहारते हुए समझदारी के साथ नजाकत भरी बल्लेबाजी पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला, सिंगल आता हुआ अमायरा टेलीकॉम जमुआ सिंगल। संदीप हल्की और स्लो ओवर डिलीवरी करते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक।
और इस बार महानंद अब स्टंप के बाहर जाके मारने का प्रयास कर रहे थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट मूव संदीप गेंदबाज के द्वारा जहां पे बॉल रिक्वायर्ड था उनका उससे विपरीत दिशा में बॉलिंग की और एक रन लेने पर मजबूर किया। और इस बार विशाल ने बॉल को छेड़छाड़ किए बिना कीपर के हाथों में जाने को दिया और एक अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ लताकी की टीम को और इस प्रकार से एक और डॉट बॉल आता हुआ विशाल संदीप अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक अपने ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रहा है संदीप के द्वारा। और इस बार फिर से वही परिणाम, एक और डॉट बॉल आता हुआ अमायरा टेलीकॉम जमुआ डॉट बॉल। संदीप की अच्छी गेंदबाजी बहुत ही शानदार, पूरा तरह से यहाँ पे बांध के रख दिया है। और इस बार रिवर्स स्लोक मारने का प्रयास कर रहे थे विशाल, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी सी दिशा से भटकी हुई बॉल और वाइड का इशारा निर्णायक एन खान के द्वारा। अगला बॉल विशाल बिल्कुल समझदारी और सूझबूझ के साथ इस बार पढ़ने में कामयाब रहे विशाल और सीधा स्टैंड एंड डिलीवर किया। और ये देखिए निर्णायक महोदय, ये है सॉन्टेड एंड खान, इनका जो निर्देश, जो इनका देखिएगा आप, जो इनका इशारा देखिएगा वो काफी अद्भुत लगता है। अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं एम्पायर के भूमिका में सॉन्टेड एन खान। और हमारा टेलीकॉम जमुआ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन और 27 रन के निजी स्कोर पे लताकी अतुल अपने टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आ चुके हैं, चौथा ओवर। और इस बार बिल्कुल एक जोरदार अपील जरूर, लेकिन निर्णायक महोदय अपने जगह पे सजग गए, नकार दिया। शायद उनके पैर में जाके लगा था बॉल। डॉट बॉल आता हुआ हमारे टेलीकॉम जमुआ डॉट बॉल। और इस बार महानंद ने बॉल को पढ़ते हुए तेज तर्रार शॉट मारा, लेकिन फील्डर मौजूद और आसानी से फील्ड किया बॉल को। एक रन आता हुआ हमारे टेलीकॉम जमुआ, एक रन। और अतुल विशाल फिर से अद्भुत शॉट, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर फील्डिंग करके यहाँ पर पवेलियन के रास्ते दिखाया है अतुल को। आप बेहतरीन गेंदबाजी देख रहे हैं यहाँ अतुल के द्वारा। और विशाल को अब जाना पड़ेगा पवेलियन, क्योंकि मैं बात कर रहा था अतुल का। और जहां तक मैं बात करूं
सुभान क्लब कुबरी धर्मपुर पंचायत के खिलाड़ियों का। तो इनका जो पहले इससे मैच हुआ था टफकॉन एक्सटी के बीच, उसमें बहुत रोमांच देखने को मिला दर्शकों को। और कहीं ना कहीं इस टीम के बॉलरों के अंदर वो खासियत है जो मैच को कभी भी किसी पल भी बदल देने का ताकत रखते हैं। पिछले मैच में प्रियांशु और संगम का बहुत ही अच्छा समीकरण देखने को मिला। और इस बार कोई रन नहीं। सीबू लताकी के लिए एक दमदार परफॉर्मेंस दिया था पहले मैच में सीबू ने। काफी दमदार परफॉर्मेंस दिया था और अपनी टीम के लिए स्कोर जोड़ने का काम किया था। और इस प्रकार से एक अच्छा शॉट यहाँ पर सीबू का मैं बात कर रहा था। पिछले मैच में भी दमदार परफॉर्मेंस दिया था अपने टीम के लिए और इस बार फिर से कवर के ऊपर से मारा है, सीधा स्टैंड डिलीवर किया है 6 रनों के लिए। हमारा टेलीकॉम जम्मू 6 रन आता हुआ और रन गति में उछाल आता हुआ तेजी के साथ दंदाते हुए स्कोर में इजाफा। प्रियांशु नए गेंदबाज प्रियांशु, मैं इसी बॉलर की बात कर रहा था। काफी खतरनाक और काफी सूझबूझ भरी भरी गेंदबाजी करते हैं प्रियांशु। पिछले मैच में इन्होंने पूरा अपने विपक्षी टीम को ध्वस्त कर दिया था और सरोज प्रमाणिक जैसे बल्लेबाज को चलता किया था पवेलियन। वही ये बॉलर है सुभान कुबरी का, काफी अच्छा यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। और इस ओवर का पहला बॉल नो मैन एरिया में गई बॉल, फील्डर भाग रहे हैं लेकिन वो दर्शक बन के रह जाएंगे और सीमा रेखा के बाहर गई बॉल 4 रनों के लिए। हमारा टेलीकॉम जम्मू 4 रन आता हुआ। और इस प्रकार से इस ओवर का दूसरा बॉल और इस बार भी हल्के हाथों से खेला महानंद ने उसी दिशा में और इस बार सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा महानंद को। महानंद और बिसु दो बड़े बड़े बल्लेबाज पिछले मैच में अपनी टीम के लिए रन गति में तेजी से उछाल लाने का प्रयास किया था और उसमें कामयाब भी हुए थे। और इस बार अभी ग्राउंड पे मौजूद हैं बिसु और महानंद, दोनों ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। पिछला मैच के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं सीबू।
काफी अच्छी गेंदबाजी प्रियांशु करते हैं और आप इस मैच को जहां तक देख पा रहे होंगे काफी बांध के रख दिया है यहाँ पर सुभान कुबरी की टीम ने लता की टीम को। और इस बार भी यहाँ पे अगर कोई फील्डर होता तो संभव था कि ये कैच हो जाता। इस बार ओवर थ्रो किया है और एक और रन लेने में सफल हो जाएंगे महानंद और शिबू। अच्छी निहायत ही खूबसूरत गेंदबाजी कही जा सकती है। 2 रन आता हुआ, क्योंकि जो महानंद है और शिबू है और सुभान कुबरी की तरफ से प्रियांशु है, संगम है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी आपको इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रहे हैं। और इस बार तेज तर्रार शॉट स्ट्रेट की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद, आसानी से फील्ड किया बॉल को और किसी अतिरिक्त रन लेने की संभावना को समाप्त किया। और 1 रन आता हुआ हमारा टेलीकॉम जमुआ 1 रन से संतुष्ट। लता की केजीएन क्लब। अगला बॉल प्रियांशु का महानंद के लिए और इस बार बैट तो घुमाया था लेकिन अच्छे तरीके से बैट पे नहीं आया बॉल, जिसका कोई लेग बाय के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कोई अतिरिक्त रन नहीं दिया है अभी तक का प्रियांशु ने। जिस प्रकार का पहले मैच में इन्होंने बॉलिंग किया उसी प्रकार का फिर से ये बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। और इस बार चारों खाने चित किया है शिबू को। ये देखिए सॉन्टेड, ओह ये अंदाज, निराला अंदाज, खूबसूरत अंदाज। मैं बात कर रहा था कि प्रियांशु वो जाबाज बॉलर है, वो स्मार्ट बॉलर है, जिन्होंने पिछले मैच में भी अपने टीम के लिए उपलब्धि लाने का काम किया था। और इस बार भी प्रियांशु वो चमकता हुआ सितारा बन गए हैं अपने टीम के लिए, जिन्होंने शिबू जैसे खतरनाक बैट्समैन को पवेलियन तक का भेजने का काम किया और अपने टीम के लिए उपलब्धि लेकर आए हैं। काफी सराहना लायक यहाँ पे गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी सुभान क्लब कुबरी के प्रियांशु के द्वारा। और इस ओवर में एक 43 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद और अंपायर महोदय का इशारा ड्रिंक्स ब्रेक का। अमायरा टेलीकॉम जमुआ ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ। जितने भी टाइम आउट टाइम भागीदारी है मैं उनसे अनुरोध करूंगा। अंपायर ने मना किया। इस ओवर के बाद पुनः आपको दिया जाएगा। एक इनाम का घोषणा मैं कर देना चाहता हूं। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ इसी ओवर के लिए ये ऑफर है। इस ओवर में अगर कोई बैट्समैन हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उनको मगा कला के भावी मुखिया असगर अली जी के द्वारा 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ये ओवर सिर्फ इसी ओवर के लिए सीमित ये ऑफर है। अगर इस छठे ओवर में आप लगाते हैं हैट्रिक छक्का तो आपको 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और इसी बीच एक वाइड आता हुआ और एक और ऑफर आता हुआ अमायरा टेलीकॉम जमुआ के द्वारा। अगर आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो अमायरा टेलीकॉम जमुआ के द्वारा आपको 250 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा।
और इस बार शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन बॉल ऊंचाई तय की, लंबाई तय नहीं कर पाए और उसका खामियाजा अपने विकेट को देते हुए महानंद का एक महत्वपूर्ण विकेट लतकी के लिए चला गया। और इसी बीच डिंग्स ब्रेक का घोषणा करते हुए यहाँ पर लताकी का एक महत्वपूर्ण विकेट चला गया महानंद के रूप में। अब यहाँ पर थोड़ी सी पिछड़ती हुई और रनों के लिए जूझती हुई लताकी की टीम। अमायरा टेलीकॉम जमुआ ड्रिंक्स ब्रेक का 2 मिनट का समय। अमायरा टेलीकॉम जमुआ आप जरूर इस शॉप को सेवा का मौका दें। फोन से संबंधित आप किसी भी प्रकार का सहायता ले सकते हैं। न्यू फोन भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं और फोन लोन भी किया जाता है, तो आप उस प्रकार का भी यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। और इस अमायरा टेलीकॉम जमुआ ड्रिंक्स ब्रेक का समय समाप्त होता हुआ और छठा ओवर प्रगति पे पहला बॉल हुआ है और अभी भी ऑफर जारी है। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो आपको 500 रुपए भावी मुखिया असगर अली जी के द्वारा और 250 रुपए हमारा टेलीकॉम के द्वारा देने मिलेगा। और इस बार पहला छक्का यहाँ पर आ चुका है कप्तान आरिफ के द्वारा। बॉल मुहैया करवा दें कप्तान, चले सीना तानते हुए। लताकी के कप्तान आरिफ आ चुके हैं ग्राउंड में, पहले ही बॉल में उड़ा दिया है बॉल 6 रनों के लिए। अगर आप हैट्रिक छक्का लगाएंगे तो आपको 500 रुपए और 250 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। पहला बॉल, दूसरा बॉल इस ओवर का समाप्त और अगला बॉल लेकर तैयार अरशद। और इस बार भी उसी प्रकार का, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके और वाइड आता हुआ आसिफ आरिफ अभी भी आपको मिल सकता है। अगर आप 2 छक्के लगातार लगाएंगे तो आप इनाम के भागीदार बन जाएंगे। और इस बार कदम बढ़ा के मारने का प्रयास किया था, लेकिन असमर्थ रहे आरिफ और आप इनाम से भी अब वंचित रह जाएंगे। अभी भी जारी, 3 बॉल में अगर 3 छक्के लगाते हैं तो इनाम आपके लिए रखा हुआ है। और इस बार तेज शॉट लगाने का प्रयास था, लेग की दिशा में मारने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पे बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से एक डॉट बॉल आता हुआ अमायरा टेलीकॉम जमुआ, डॉट बॉल आता हुआ। छठा ओवर प्रगति पे और चले अरशद। और इस बार भी आरिफ को छक्का देते हुए गई बॉल। कीपर के दास्तान में कोई भी अतिरिक्त रन नहीं आया अभी तक का। एक छक्का जरूर लगा है अरशद के बॉल में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए नजर आए हैं अरशद। आरिफ को बिल्कुल अचंभ स्थिति में डाल रहे हैं। और इस बार भी डॉट बॉल आता हुआ और ओवर की समाप्ति। इस ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 51 रन। 6 ओवर समाप्त हो चुका है और 6 ओवर के समाप्ति के बाद 51 रन अमायरा टेलीकॉम जमुआ। ओवर की समाप्ति और 51 रन। अभी भी मैं बता दूं
हेलो। और इस प्रकार से संगम अपने स्पेल का पहला ओवर और अच्छा यहाँ पे बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सॉरी, आखिरी ओवर लेकर आए हैं संगम। पिछले मैच में इन्होंने अच्छा किया था अपनी टीम के लिए। अमायरा टेलीकॉम जमुआ एक और डॉट बॉल आता हुआ। अब चलेंगे अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर फरहान जी के पास लताकी के लिए, जो लताकी अभी जूझते हुए नजर आ रही है। स्कोर बोर्ड में उतना कुछ अहम स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है। किस कमी के वजह से लताकी पिछड़ते हुए नजर आ रही है, इस पर थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया मिस्टर कमा। कुबरी के जो गेंदबाज हैं, पिछले मुकाबले में भी देखा गया कि उनकी जो गेंदबाजी है वो काफी मजबूत है, चाहे वो संगम हो चाहे प्रियांशु हो। पेस, लाइन, लेंथ, हर एक चीज बहुत सटीक रहता है। और पिछले मैच में भी अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उनके सामने गेंदबाजी किया और लच। और इस बीच पटकी हुई गेंद उसे घुमाने का प्रयास मिड विकेट की दिशा में, लेकिन कोई संपर्क नहीं और डॉट बॉल आता हुआ। इस मैच के स्पॉन्सर हैं अमायरा टेलीकॉम जमुआ। हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के लिए एक ऑफर है कि अमायरा टेलीकॉम के जानिब से 250 रुपए का नकद इनाम। और एक बार फिर से अच्छा बोनस प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से इस ओवर की समाप्ति, और इस ओवर के समाप्ति के बाद 52 रन के स्कोर पे लताकी अभी भी प्रयास करते हुए लताकी के बल्लेबाज स्कोर जोड़ने का। क्योंकि मैं बात करूं अगर सुभान 11 कुबरी धर्मपुर पंचायत के खिलाड़ियों का, तो इन खिलाड़ियों में वो ताकत है, वो बॉलर है जो कभी भी मैच को पलटने का दम और खम रखते हैं। क्योंकि पिछले मैच में फंसा हुआ मैच था, लेकिन उसको निकालने में पूरे सक्षम हुए। लाला को और सरोज फरमानिक को पवेलियन भेजा था। संगम ने काफी सराहना किया जा सकता है बॉलरों का। और अब लताकी को यहाँ पे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, चारों खाने चित कर दिया है और न्यूनतम स्कोर तक रखने का प्रयास में सुभान कुबरी। और इस बार पॉइंट की दिशा में उड़ाया है बॉल को और फील्डर भाग रहे, कैच लेने से असमर्थ रहे, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इस प्रकार से एक और सिंगल आता हुआ अमायरा टेलीकॉम जमुआ। और अमायरा टेलीकॉम जमुआ के द्वारा यहाँ पे हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को नकद 250 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगला बॉल अरशद का, और इस बार ऊंचा तो बहुत है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि ये बाउंड्री लाइन तक जाएगी कि नहीं। जी हाँ, लाइन तक तो गई, लेकिन लाइन के बाहर नहीं जा पाई और वहां पे क्षेत्ररक्षण हो गया। बॉल आसानी से कैच लिया संदीप ने। और आरिफ जो कि लताकी के कप्तान थे, उनका चलता किया पवेलियन के राह। अच्छी गेंदबाजी में बार बार कह रहा हूं कि सुभान कुबरी धर्मपुर के गेंदबाजों का जितना सराहना किया जाए कम होगा। बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त बॉलिंग का यहाँ पे मुजाहरा पेश कर रहे हैं, काफी रौनक डाल दिया है। और इस प्रकार से 8वां ओवर प्रगति पे और 53 रन के
महज स्कोर पे 7 विकेट दे चुके हैं यहाँ पर लद्दाखी की टीम। 53 रन, महज 53 रन के स्कोर पे अभी लड़ते हुए और टीम के लिए स्कोर बनाने का पूरा प्रयास करती हुई लद्दाखी KGN क्लब लद्दाखी की टीम। मैं तमाम दर्शकों को ये सुनिश्चित कर दूं कि आज जो आप ये टूर्नामेंट लहलहाता हुआ और जलवा बिखेरता हुआ टूर्नामेंट देख रहे हैं, ये गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमगा के मेहनतों का नतीजा है। और इस APJ अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 7 की अध्यक्षता कर रहे हैं महताब सिद्दीकी जी। और इस बार यहाँ पे कैच का मौका बिल्कुल उसको लपक लिया संदीप ने, फिर से चलता किया है और यहाँ पे 2 विकेट हो चुका है 2 बॉलों में। अगर यहाँ पे हैट्रिक लेती है तो हमारा टेलीकॉम के द्वारा जो इनाम रखा गया है 250 रुपए का, उसके भागीदारी हो जाएंगे। अरशद, मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट को लेकर, तो इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष महताब सिद्दीकी साहब का भरपूर योगदान रहा है। उसके साथ सेक्रेटरी अनवारुल हसन जी, उनका भी बहुत योगदान, बहुत पहल रहा है। और इस पूरे गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमगा के फाउंडर और सदर जनाब गोल्डन नदीम जी, उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके इस टूर्नामेंट को सजाने का काम किया है। और इस टूर्नामेंट के और इस बार यहाँ पे तेज तर्रार शॉट, लेकिन संदीप मौजूद थे वहां पे, भारी भरकम यहाँ पे शरीर के साथ संदीप बेहतरीन हाइट के साथ फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको भेजना मुश्किल हो जा रहा है। मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट के जो कोषाध्यक्ष पद पे हैं जनाब शान अहमद जी, इनका भी पूरा मेहनत। और इस बार एक बहुत लंबे अरसे, बहुत लंबे समय के बाद एक लंबा छक्का यहाँ पे आता हुआ, अमाय टेलीकॉम जमुआ छक्का आता हुआ। और मैं बात कर रहा था कि इस टूर्नामेंट को सजाने में, संवारने में इस कमेटी के जितने अरकान, जितने मेंबर हैं, चाहे वो एम्पायर के भूमिका में शाहिल, शॉन्टेड, वसीम चांद, चाहे वो मैच रेफरी के भूमिका में आडम सर, चाहे इस टूर्नामेंट को संवारने के लिए जितने लाइन्समैन हैं, आफरीदी, स्कोरर के भूमिका में अली, अल्तमश, तमाम का एक अहम योगदान रहा है। तब आप जाके इतने बेहतरीन टूर्नामेंट को निहार रहे हैं। काफी सराहना लायक ये मेहनतों का नतीजा है। और इस बार यहाँ पे वाइड और लिंक बाय माध्यम से 4 रन आता हुआ, और इस 4 रन के सहारे एक वाइड अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 5 रन हो चुका है टोटल। अमाय टेलीकॉम जमुआ चौका आता हुआ, और इस प्रकार से स्कोर में इजाफा। मैं लद्दाखी की टीम के लिए बस इतना ही कहूंगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। आप कोशिश करते रहें, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। जूनियर बल्लेबाजी करते हुए और प्रियांशु वो गेंदबाज जो अभी तक अपना जलवा बिखेरने में पूरे कामयाब हो चुके हैं। सिराज खान, गांवा के रहने वाले व्यक्ति सिराज खान, आपका आधार कार्ड और एक बैग मिला है। अगर आप हमारा आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आके रिसीव कर लें। सिराज खान गांवा के रहने वाले व्यक्ति हैं। और इस बार बेहतरीन गेंदबाजी में बात करूं इस बॉलर की,
तो मैं कितना सराहना करूं, बिल्कुल अविश्वसनीय ढंग से बॉलिंग करते हैं और फिर से चलता किया है जूनियर को, चारों खाने चिस्त किया है। मैं फरहान जी से जानना चाहूंगा इस प्रियांशु के बॉलर के बारे में आप क्या बोलेंगे। और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन। 9वां ओवर प्रगति पे है और महज 68 रन के स्कोर पे रिजवान छोटा खिलाड़ी अंडर 18, ये खिलाड़ी है लताकी के जानिब से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस खिलाड़ी का महज 14 साल उम्र है और इतने बड़े टूर्नामेंट में ये खेल रहे हैं, काफी अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस बार प्रियांशु के बॉल को भेदने में, सामना करने में कामयाब रहे हैं। और इस प्रकार से और इस बार यहाँ पे आखिरी विकेट था और इस विकेट का भी पतन किया है प्रियांशु ने और लाताकी, केजीएन क्लब लाताकी को ऑल आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया है। केवल और केवल 69 यानी 69 रन के न्यूनतम स्कोर पे सिमटती हुई लताकी की टीम। मैं दर्शकों को बता दूं कि यही वो टीम है जिन्होंने पहले मैच में 149 रन का भारी भरकम स्कोर बनाया था और फिर से वही टीम आज सुबहान कुबरी का सामना कर रही थी और महज 69 रन के न्यूनतम स्कोर पे चारों खाने चित होते हुए, ध्वस्त होते हुए पवेलियन चली गई। मैं लताकी के तमाम खिलाड़ियों और उनके कप्तान महोदय से अनुरोध करूंगा कि जितना जल्द हो सके आप अपना क्षेत्ररक्षण लगा लें। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप ग्राउंड के बीचों बीच ना आए और आपसे बहुत गुजारिश है। ये बच्चा कौन है, इसको बाहर करिए। समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, बार बार ये कहा जा रहा है। और कल दिनांक 28/8/2025 कल बरोज जुमेरात आपको एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी संस्करण 7 में बहुत ही बड़ा मुकाबला कृष्णा स्पोर्ट्स उत्तरी डोरंडा बनाम बजरंग टीम परगोडी के बीच में पहला मैच निर्धारित 9 बजे से देखने को मिलेगा। कृष्णा स्पोर्ट्स उत्तरी डोरंडा बनाम बजरंग टीम परगोडी निर्धारित 9 बजे से आपको इसी न्यू बाईपास ग्राउंड में देखने को मिलेगा। और कल का जो दूसरा मैच है उस मैच में जिला स्तर से आई हुई टीम कोलकाता टेलीकॉम गिरिडीह बनाम चंदन 11 बोकली, ये दोनों ही टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएगी। निर्धारित 11 बजे से ये दूसरा मैच होना है। मैं बता दूं
कि जो तीसरा मैच कल का होगा वो विनर 1 और विनर 2 के बीच खेला जाएगा। यानी कल भी आप तमाम दर्शकों के लिए 3 मैच इस ग्राउंड में खेलते हुए टीम आपस में नजर आएंगे। तो आप तमाम दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि कल और पुनः मैं आपको ग्राउंड की तरफ ले जाता हूं। अरशद और विनय छोटी 2 सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पे आ चुके हैं। मैं इस नियमतम स्कोर को किस प्रकार देखती है लताकी की टीम, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस विषय में फरहान जी आपका क्या राय है? इस प्रकार के जो छोटे स्कोर होते हैं इस टाइप के मैच में किस प्रकार का समीकरण और किस प्रकार का रणनीति बना के खेलने का प्रयास करना चाहिए टीम को, ये बताने का प्रयास करें। सबसे पहले तो इस प्रकार के जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसमें बॉलरों के लिए खासकर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। और अच्छी डिलीवरीज को डिलीवर करना होता है। अगर दिशा से भटकते हैं तो परिणाम आपके हक में नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करनी होगी, टाइम टू टाइम विकेट चटकना होगा। अगर विकेट नहीं चटकाते हैं तो आप मुकाबले से बाहर होते जाएंगे। इसलिए बिल्कुल अटैकिंग बॉलिंग करना होगा। केजीएन क्लब लताकी की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो बिल्कुल उचित कहा है आपने कि जब लो स्कोरिंग मैच होता है एक का न्यूनतम टोटल का पीछा करते हैं टीम, तो टीम का ये रणनीति रहता है कि वो अटैकिंग ना खेलकर आराम से मैच को निकाल ले। और जो रन बचाने के लिए टीम रहती है, जो कम टोटल करके फील्डिंग कर रही टीम रहती है, उसको सूझबूझ के साथ समझदारी के साथ लाइन लेंथ पर नजर रखते हुए गेंदबाजी करने का प्रयास करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फिलहाल ग्राउंड पे स्ट्राइक छोर पे विनय छोटी और नॉन स्ट्राइक छोर पे अरशद अपने टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं। और बॉलिंग मार्क्स पे रवि मोरिया। फरहान बिल्कुल छोटी जो विनय कुमार जिनका नाम है, पिछले मुकाबले में आपने इसकी बल्लेबाजी को देखा होगा, जिस प्रकार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस मुकाबले में भी काफी आशाएं उनकी टीम को। आगे पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेल भर दिया, जब तक का फील्डर गेंद को कवर की दिशा में फील्ड करते 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। चूंकि ये लो स्कोरिंग मैच है इसलिए ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहेंगे सुभान कुबरी के बल्लेबाज। अगर देखा जाए तो इस मैदान पर एक एवरेज स्कोर 10 ओवर के लिए 100 रन होता है कम से कम। अगर उससे बिलो है तो आपको जीतने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ेगा। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज तैयार हो रहे हैं।
अच्छी गुड लैंड डिलीवरी, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से महज ढकेल भर दिया इस गेंद को और किसी भी तरह के कोई भी रन लेने की संभावनाओं को वहां पे मौजूद क्षेत्ररक्षक ने समाप्त किया। अच्छा, आज का दिन ये रहा बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल वातावरण। फिर से आगे पटकी हुई गेंद, गुड लैंड डिलीवरी, उसे गैप में ढकेलना चाहते थे लेकिन फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने उसे फील्ड किया और किसी भी तरह की रनों की संभावनाओं को समाप्त किया। बिल्कुल स्लो ओवर डिलीवरी और एक अपील, अंपायर का निर्णय का मैं प्रतीक्षा करूंगा। इस अपील में उत्साह जरूर दिखा लेकिन विश्वास शायद कम। और आज के इस मैच के जो निर्णायक अंपायर की भूमिका में है, काफी अनुभवी अंपायर है दोनों। फिर से अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा काटा बदला, विकेट को और छोड़ता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। फील्ड की सजावट पर अगर नजर डाले अलकमा तो डीप मिड विकेट को बाहर रखा है 30 गज दायरे के, और इसी तरह से डीप मिड ऑफ को भी बाहर रखा है और बाहर जाती हुई गेंद फिर से छोड़ दिया और इस तरह से ओवर की समाप्ति, अमायरा टेलीकॉम ओवर की समाप्ति होता हुआ। उसके अलावा शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, एक्स्ट्रा कवर, इस तरह से फील्ड की सजावट है जो काफी अट्रैक्टिव गेम खेल रहे हैं और इसी प्रकार के गेम को खेलने की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं लताकी की टीम। अब ये पहला ओवर अच्छा घटा है, एक ओवर में रवि ने महज 1 रन दिया है और ये पावर प्ले का ओवर है। इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा ओवर घटा है लताकी की टीम के लिए। और इसी तरह की गेंदबाजी का मुजाहिरा प्रदर्शन दिखाना होगा लताकी की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी बिल्कुल। और पहला बॉलर स्टैंड एंड डिलीवर किया है यहाँ पर विनय छोटी ने, बेहतरीन स्लॉक लगाया है और बिल्कुल मिड विकेट एरिया में गई, सीमा रेखा के बाहर बॉल तनाती हुई 6 रनों के लिए अमायरा टेलीकॉम जमुआ 6 रन आता हुआ और रन गति में तेजी काफी अच्छे अंदाज में। छोटी जो विनय कुमार के नाम से और छोटी के नाम से विख्यात पूरे जिला गिरिडीह में काफी आक्रामक अंदाज में पहले मैच में भी बल्लेबाजी करते नजर आए थे और उसी प्रकार का बल्लेबाजी फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी शानदार खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इस प्रकार से अगला बॉल छोटी के लिए और इस बार रिवर्स स्वीप, वही नतीजा लाया है अपनी टीम के लिए और इस बार एक बेहतरीन शॉट के सहारे 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। अमायरा टेलीकॉम जमुआ चौका, ये वो खिलाड़ी है जो आपको पूरा कंफ्यूज कर देने का काम करता है अगर आप मिड विकेट में खिलाड़ी लेते हैं। और इस बार भी उसी प्रकार का यहाँ पे शॉट और सीधा गया है सीमा रेखा के बाहर, थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के बाद फिर से छक्का आता हुआ और इस प्रकार से रन गति में काफी तेजी विनय के बल्ले के सहारे अमायरा टेलीकॉम जमुआ छक्का काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विनय छोटी, मैं बात कर रहा था इस प्लेयर की, कंफ्यूज करने का काम करते हैं अपने विपक्षी टीम को। अगर आप मिड विकेट में प्लेयर लेते हैं तो ये रिवर्स खेल के पॉइंट के दिशा में शॉट लगा देते हैं, अगर आप पॉइंट की दिशा में फील्डर लेते हैं तो ये स्ट्रेट की दिशा में छक्का मारते हैं। तो इनका काफी अच्छा यहाँ पे बल्लेबाजी करने का तरीका है, बिल्कुल परेशान कर देते हैं, अच्छी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं।
पिछला बार भी ऐलान किया गया था सिराज खान गावा के, सिराज खान गावा के आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड और कुछ सामान है एक बैग में रखा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स में आके इसको रिसीव कर लें। और इस प्रकार से एक और बेहतरीन शॉट और सीधा गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। काफी अच्छे अंदाज में आक्रामक ढंग से छोटी बिल्कुल कमर तोड़ देने का काम किया है लताकी के लिए, और लताकी के पूरे बॉडी लैंग्वेज को गिरा के रख दिया है। इस प्रकार से और हैट्रिक छक्के के लिए छोटी क्या जाना चाहेंगे, और इस बार बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर गई बॉल, हैट्रिक छक्का आता हुआ छोटी के बल्ले से। और इस प्रकार से और हैट्रिक छक्का लगता हुआ यहाँ पर छोटी के बैट से। राधा मार्बल की तरफ से जो हैट्रिक छक्के पे 500 रुपए का नकद इनाम रखा गया था, और उस इनाम के भागीदारी हो चुके हैं यहाँ पर विनय कुमार छोटी। काफी आक्रामक ढंग से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और अपने नाम कर लिया है यहाँ पर 500 रुपए का नकद इनाम। 2 ओवर की समाप्ति और 30 रन का स्कोर तय कर चुकी है। 7 बॉलों में, महज 7 बॉलों में विनय कुमार छोटी ने 30 रन का भारी भरकम स्कोर अपने टीम के लिए जोड़ने का काम किया है। मैं दर्शकों को बता दूं, कल का जो पहला मैच होगा सुबह 9 बजे से कृष्णा स्पोर्ट्स उत्तरी डोरंडा बनाम बजरंग टीम परगोडी, और दूसरा मुकाबला कोलकाता टेलीकॉम बनाम चंदन 11 बोकली, और उसके बाद तीसरा मुकाबला दोनों ही मैच के जो विनर टीम होंगे उनके बीच खेला जाएगा। तो कल भी उत्तरी डोरंडा के जानिब से बड़े बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। बिहार से, मुंगेर से प्लेयर आते हैं, वो भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और उससे बड़े बड़े प्लेयर भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आज जिस प्रकार का वातावरण और माहौल बड़े बड़े खिलाड़ियों ने सेट किया, कल भी उसी प्रकार उससे अद्भुत माहौल आपको देखने को मिलेगा। रवि मौर्य अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए, और पहला बॉल छोटी के लिए, और इस बार भी छोटी ने घुमाया है बैट, और इस बार आसानी से फील्ड होगा। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और हमारा टेलीकॉम जम्मू 1 रन आता हुआ। और कल का जो दूसरा मैच होना है वो कोलकाता टेलीकॉम गिरिडीह बनाम चंदन 11 बोकली निर्धारित 11 बजे से वो मैच आपको देखने को मिलेगा। तो आप तमाम दर्शक समय पर पहुंचे और मैच का आनंद उठाएं। चंदन 11 बोकली के जानिब से कल ऐसी बीच एक का चौका आता हुआ, सीमा रेखा के बाहर गई बॉल। हमारा टेलीकॉम जमुआ 4 रन। मैं बात कर रहा था कल के जो कोलकाता टेलीकॉम की टीम होगी, काफी व्यवस्थित टीम होगी, और उसमें आपको एक इंटरनेशनल अंडर 19 प्लेयर भी खेलते हुए नजर आएंगे, और यूपी के भी प्लेयर नजर आएंगे। और इस बार भी
तेज तर्रार और खतरनाक शॉट अपने पाले से निकाला और सीधा स्टैंड डिलीवर किया 6 रनों के लिए। अमायरा टेलीकॉम जमुआ छक्का आता हुआ 41 रन। धर्मपुर पंचायत कुबरी अब केवल 19 रन। 29 रन दूर है अपने नाम करने के लिए मैच। सुभान 11 कुबरी की टीम काफी व्यवस्थित टीम, अनुशासित टीम और समीकरण के साथ खेलने वाली टीम। अरशद और इस बार बॉल को बिना देखे यहाँ पर शॉट लगाया है, ब्लाइंड शॉट इसको कहा जा सकता है। 4 रनों के लिए गई बॉल सीमा रेखा के बाहर। अमायरा टेलीकॉम जमुआ 4 रन आता हुआ और इस प्रकार से केवल 25 रन की महज आवश्यकता सुभान 11 कुबरी की टीम के लिए। और इस बार एक लंबा शॉट, बिल्कुल बेहतरीन शॉट, लगभग 107 मीटर का एक लंबा छक्का लगाते हुए अमायरा टेलीकॉम जमुआ छक्का आता हुआ। और महज अब केवल 19 रन की आवश्यकता और अरशद इस बार फॉर्म में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। छोटी को देखते हुए यहाँ पर अपना भी रंग, अपना भी रूप बदलते हुए अरशद और स्टैंड एंड डिलीवर करने का काम अरशद के द्वारा। बिल्कुल अब यहाँ से केवल औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं इस मुकाबले की। आगे पटकी हुई गेंद, ये अच्छी डिलीवरी। हालांकि दुर्भाग्यवश ये गेंद भी लुढ़कती हुई सीमा रेखा के बाहर लेग बाई के रूप में 4 रनों के लिए चली गई और अमायरा टेलीकॉम चौका आता हुआ। यहां से अब अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए लताकी के पास। इस मुकाबले को जीतने के लिए किसी भी दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन फिर भी 52 रन बना चुके हैं सुभान क्लब कुबरी की टीम और किसी भी प्रकार का कोई क्षति अब तक नहीं हुआ है। क्षमा चाहता हूं, 56 रन हो चुका है। और इस बार ये गेंद इसे हल्के हाथों से ढकेला और दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए। बहुत ही चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और मानो उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि अब हम लोग इस मुकाबले को जीत चुके हैं, तो कोशिश ये रहे कि किसी भी तरह की कोई क्षति ना हो और इस मुकाबले को बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से जीता जाए। आगे पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है, स्ट्रेट ड्राइव। हालांकि वहां पे फील्डर लॉन्ग ऑन पे मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने फिर से छोर बदल लिया। अरशद 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं और विनय 9 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यहाँ पे रिवर्स फिर से स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीधा आता हुआ। ये अटपटे ढंग से ये शॉट थोड़ा खेल गए, गेंद कहीं और जाना था, लेकिन गेंद जो है स्ट्रेट की तरफ सीधा फील्डर के पास चली आई और 1 रन पुनः मिलता हुआ। अच्छी गेंद स्लोवर लेकिन जगह पर सही टप्पा और इसे बाउंड्री तक भेज पाने में नाकाम रहे। इस तरह से इस मुकाबले का जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर है अमायरा टेलीकॉम। और ये शॉट गेंद उठा दिया है गेंद को मिड विकेट की जानिब और गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और ये अमायरा टेलीकॉम छक्का आता हुआ। और इस तरह से
66 रन। अब यहां से केवल 4 रनों की आवश्यकता सुभान क्लब कुबरी की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफा मुकाबला कर दिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इसे पैडल स्वीप करना चाहते थे, बैठकर मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस प्रकार इस डॉट बॉल के साथ हमारा टेलीकॉम ओवर कंप्लीट होता हुआ। जी बिल्कुल, मैं फिर से दर्शकों को और क्रिकेट प्रेमियों को सूचित कर दूं कि कल दिनांक 28/8/2025 बरोज जुमेरात इसी प्रकार का अद्भुत और महासंग्राम में भिड़ती हुई आपस में टीम नजर आएगी। कृष्णा स्पोर्ट्स 11 उत्तरी डोरंडा बनाम बजरंग टीम परगोडी, और जो दूसरा मैच कल खेला जाएगा वो कोलकाता टेलीकॉम गिरिडीह बनाम चंदन 11 बोकली। और इस प्रकार से इस चौके के सहारे हमारा टेलीकॉम जम्मू चौके के सहारे सुभान 11 कुबरी ने इस मैच को अपने नाम कर लिया और अपना नाम क्वार्टर फाइनल के लिए सुनिश्चित किया, और इस महासंग्राम में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग उपलब्धि सुनिश्चित करवाते हुए आज के इस महामुकाबले को अपने नाम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुभान 11 कुबरी धर्मपुर पंचायत के खिलाड़ी को। और मैं बता रहा था कल निर्धारित 9 बजे कृष्णा स्पोर्ट्स उत्तरी डोरंडा बनाम बजरंग